अलग अलग शिफ्ट में कराएंगे। लेकिन इस बार जब केवल एप्लीकेंट 4,83,000 ही हैं, 4,83,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तब आयोग को क्यों इसकी जरूरत महसूस हो रही है कि एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग सेट में कराया जाए। अभी आज एक जो लेटर वायरल हो रहा है, उस लेटर को हम लोगों ने क्रॉस, आयोग को कुछ भी नहीं पता, तो क्या हम आरटीआई डाल के हर एक स्टूडेंट आरटीआई डाल के उसे इन्फॉर्मेशन ये तो बच्चे को गुमराह करना हो गया ना, कि बच्चे को गुमराह होते हैं, बच्ची को गुमराह करना। और ये देखिए आप टाइमिंग देखिए कि 10 दिन पहले 13 तारीख को एग्जाम है, 3 तारीख को एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, सिर्फ वायरल हो रहा है। आयोग में फोन किया गया तो आयोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। तो किसको पता है भाई, किसके पास जाएगा स्टूडेंट? आपके पास ही ना आएगा। और आयोग के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और साथ में आयोग के सचिव, तीनों लोग 5 तारीख तक छुट्टी पे हैं। क्यों छुट्टी पे हैं? 13 तारीख को एग्जाम है, इतना बड़ा, और किसने दे दी छुट्टी? मेरा पहला कंसिडर ये है कि छुट्टी किसने दी। दूसरा, जब उसमें लिखा जाता है 70वीं बीपीएससी एकीकृत परीक्षा, एकीकृत रहे कहाँ गई? अगर आप 3 पेपर बना रहे हो तो ये एकीकृत कहाँ रह गई? ठीक है, तो एकीकृत तो रह नहीं गई, ये तो अलग अलग हो गया। अब एसएससी का एग्जाम तो है नहीं, मैं उन एग्जाम को भी नहीं बोल रही कि नीचे तबके के हैं, लेकिन वहाँ पे मास स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ तो 5 लाख फॉर्म भी नहीं भरा है। आपने 80-90 हज़ार स्टूडेंट को सिर्फ अपनी साइड, अपनी गलती की वजह से बाहर कर दिया, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम उनको चांस भी नहीं देंगे। आप 2-3 दिन के लिए, आपकी गलती थी ना, आप साइड खोलते, चाहे 2 दिन के लिए खोलते। बच्चे इतने दिन से आपको बोल रहे हैं कि सर साइड खोल दीजिए, 1 महीने से तो यही चल रहा है कि हाँ हम खोलेंगे, हम कंसिडर करेंगे। 15 तारीख को उन्होंने बोला था कि हाँ हम स्टूडेंट से कंसिडर करेंगे। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, कोचिंग सेंटर वाले होते कौन है? स्टूडेंट के हित या अहित का विषय लेने वाले, अकेले बात करने वाले। स्टूडेंट कोई था, स्टूडेंट का कोई नेता था, चलो नेता भी नहीं था, आप आते ना, आप आके बोलते कि हम ये करने वाले हैं, आपके हित में है कि नहीं। आपने बोला 15 तारीख को हम लोग पटना में आप लोगों को बुलाते, फिर कहते हमारे पास टाइम नहीं है। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब है कि अंदर अंदर कुछ हो गया है। ये तो स्टूडेंट के जो हिस्से खिलवाड़ है। स्टूडेंट जो यहाँ पे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो बस इस वजह से कि एक ना एक दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार सब लोग ये सोच रहे थे कि लगभग 2000 वैकेंसी है, चलो कहीं ना कहीं नीचे तक जाएंगे, फिर देखा जाएगा अपना पोस्ट इंक्रीज करने के लिए। अभी तो सीटें पता चल रहा है, पता चलेगा बाद में कि सारा के सारा 600-700 सीट वैसे ही चला गया, क्योंकि किसको गया पता ही नहीं किसी को, क्योंकि आप तो कुछ बताने वाले हो ही नहीं। हम आरटीआई लगाएंगे सारा स्टूडेंट, तब जाके आप कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे। तो ये तो तरीका सही नहीं है ना। लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, अनुच्छेद 19 है, हमारे पास अनुच्छेद 21 है, सारी की धज्जियां उड़ा रखी है आयोग ने, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आप किसी भी आयोग का बात कर लीजिए, कोई कुछ नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि धांधलीबाजी करनी है ना इन लोगों को। और सचिव लेवल पे जब ये चीजें होने लगे, जब अध्यक्ष लेवल पे होने लगे, तो फिर तो बस वही है कि आप पढ़ते रहिए, घिसते रहिए, पेपर और कॉपी बस लेके बैठे रहिए, घटना चक्र, घटना सार, यही सब पढ़ते रहिए बस। और बिहार स्पेशल पढ़ लो, यूपी स्पेशल पढ़ लो, यूपीएससी दे लो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर स्टूडेंट एक साथ एकजुट होके, जैसे यूपी में प्रोटेस्ट हुआ था, नहीं करेगा तो ये 13 तारीख को एग्जाम होके रहेगा। ये है, क्योंकि कोई वहाँ है ही नहीं, आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप जाके जाइए, डंडे खाने तो आयोग के बाहर जाइए, जैसे कि पिछली 67 में हुआ था, वैसे ये करेंगे फिर से। प्रोटेस्ट तो होगा ही, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो ठीक तो नहीं किया है, पूरे स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं। कल प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे आयोग के बाहर कुछ लोग, तो उनको लग गया कि कोई इन लोगों के साथ नहीं है। लेकिन शायद सचिव ये भूल जाते हैं, शायद अध्यक्ष जी भूल जाते हैं कि स्टूडेंट जब बाहर निकलता है तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ से निकला और कहाँ चला गया, वो भी नहीं पता चलता। यूपी का प्रोटेस्ट के समय में सबने देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, पुलिस वाले रोक रहे थे बैरिकेड को। स्टूडेंट बोला तुम बैरिकेड रोको, हम बैरिकेड उठा के साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से टूट जाएगी 6 तारीख को। इस तरीके से अगर वो चाहते हैं तो सही है कि स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर प्रोटेस्ट ही करेगा। वो एक वायरल नहीं होता कि पहले फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर डेट बढ़ेगी, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा। यही प्रोसेस चल रहा है कई सालों से, और भी चलेगा, आगे देखते हैं फिर। बाकी मेरा तो यही कहना है कि सारे स्टूडेंट्स को पटना पहुंचना चाहिए, और हम सब तो जा ही रहे हैं, और लोगों से भी अनुरोध है कि आप सब पटना जरूर जाइए, वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होइएगा, क्योंकि आप के हित में है। और आप लोग अभी नहीं खड़े हुए तो एक भानुमति का पिटारा खुल जाएगा, जो हर एक आयोग इसी को आधार बना के लगाने का प्रयास करेगा। फिर तो बस ठीक है, मनरेगा में काम ढूंढेंगे फिर हम सब।
मजाक की बात है, सब लेकिन कमीशन मजाक के नहीं भाई है। भतीजा बात चलेगा, सब सारी सीटें सेट हो जाएंगी पहले से ही। लोअर पीसीएस का आया रिजल्ट, उसमें सारे के सारे इन लोगों ने कि सब आईएएस पीसीएस या किसी का, और फिर क्या ही बोलूं। आजकल तो जिसके बारे में बात करो वही राम भद्राचार्य जी माननीय जो है, बहुत ज्यादा पूजनीय है, वो बोल रहे हैं कि आरू की सीट एक दे दीजिए किसको। तो भाई किसी के जैसे पिताजी का रखा हुआ हो सीट वहाँ पे कि दे दो इनको, तो ऐसे चलेगा तो कैसे, मतलब भविष्य। लेकिन राम भद्राचार्य जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम उन्होंने भ्रष्टाचार को सामने लाया। एक अंधा आदमी, संत है वो, और उनके पास आंखें नहीं, लेकिन उस बंद आंखों से देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तभी तो भरे मन से मांग कर रहे हैं कि एक पद मुझे भी चाहिए। तो यानी कि भ्रष्टाचार, उन्होंने हम सब की आंखें खोल दी, हमारी खुली आंखों को उन्होंने फिर से खोला है एक बंद आंख वाले व्यक्ति ने। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी कमीशन में किसी भी तरीके का अपने लोगों को बैकडोर एंट्री ना हो। जिस तरीके से कोचिंग माफिया और बड़े बड़े लोग इसमें खेल रहे हैं, ये सबका हाथ एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। 2000 सीटें कम नहीं होती हैं, और 2000 सीटों के लिए अगर अब आप नहीं निकलेंगे तो 2000 सीट कभी नहीं आएगी और शायद कभी सिलेक्शन ना हो। इसलिए अपनी लड़ाई लड़िए। सीट तो नहीं आएगी, साथ साथ में क्या है कि ये मेरे को सबसे बड़ा तकलीफ इस बात की है कि ये हर बार फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। आप इतना अगर फेयर एग्जाम की बात अगर करें तो नहीं हो पाएगा। राम भट्टाचार्य का ये जैसे भैया ने बोला कि शुक्रगुजार हूँ कि इनडायरेक्टली भी कई बार ना चाहते हुए या चाहते हुए कोई ज्ञानी पुरुष कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफी लाभ होता है, और वो लाभ के लिए ही है। क्योंकि अगर हो भी रहा हुआ दबे चुपके तो लोग और डरेंगे कि ना करो, अगर फंस गए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो वही है कि आप सब जाइए और हम भी जाएंगे, प्रोटेस्ट में जरूर शामिल होइएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 6 तारीख को पटना चलो, 6 तारीख को पटना चलो। हम सारे छात्र मुखर्जी नगर जा रहे हैं, और पटना के भी सभी छात्र जो लोग भी वहाँ पे हैं, बोरिंग रोड से लेके कंकड़बाग से लेके महेंद्रू से लेके सारे छात्र निकलें। और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इसमें हर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है, हर प्रतियोगी छात्र लड़ रहा है, अपनी लड़ाई अपने से खुद लड़ रहा है। इसका कोई नेता नहीं, हर व्यक्ति अपने खर्चे से अपने तरीके से वहाँ पहुँचेगा। हम सब जा रहे हैं, हम सब इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी लड़ाई लड़ चुके हैं, वहाँ पे भी जाएंगे और लड़ेंगे और जीत के आएंगे। 6 तारीख को पटना चलो। इधर भी देख सकते हैं आप लोग भी पटना चलो। 6 तारीख को पटना चलो, 6 तारीख को पटना चलो। देखिए पहले बताइए आपका सवाल क्या? ये जो नॉमिनेशन वाला जो मुद्दा चल रहा है अभी, जो 6 तारीख को यहाँ से बहुत स्टूडेंट जाएंगे, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नॉमिनेशन क्या है, थोड़ा विस्तार से बताना कि थोड़ा। देखिए पहले आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा था कि अगर 6 से 7 लाख एप्लीकेंट होंगे तो इसके लिए बीपीएससी के पास कैपेसिटी है कि एक दिन में एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कराया जा सकता है 6 से 7 लाख एप्लीकेंट्स का। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम एक दिन में करा पाएँ, हम अलग अलग दिन में जो हुआ है, तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे क्यों, क्या है ये? नॉर्मलाइजेशन मतलब कि जैसे आयोग ने अभी नोटिफिकेशन में बताया कि 3 सेट बनाएंगे और कलरफुल सेट बनाएंगे, और उसके बाद में किसी एक सेंटर पे एक जिले में एक तरीके का पेपर पहुंचाया जाएगा। और इससे क्या है कि ये अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार से स्टूडेंट के हित में नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की खो आती रही है। आयोग का पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो इतना भी क्लीन नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसको जस्टिफाई कर सकें। और जैसे ही डीएसपी या एसडीएम की पोस्ट जैसे ही ज़्यादा बढ़ती है, वैसे ही ये काम और ज़्यादा लेवल पे हो जाता है। अब अगर नॉर्मलाइजेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट को लॉस हो रहा है और अगर ना पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो रहा है, तो हम किसी भी मुद्दे पे उनको उंगली नहीं उठा सकते। अभी जैसे पेपर में वो 8 या 10 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, तो स्टूडेंट जाके बोलते हैं कि भाई आपने क्वेश्चन गलत दिया है। उसमें नॉर्मलाइजेशन में वो आपको किसी भी कीमत पे आप उनको कट ऑफ पार भी कर देंगे तब भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर आपके 100, 105 भी आते हैं नंबर, तब भी आप उनको नहीं बोल सकते। वो आपको किसी न किसी का मुद्दा बना के आपको बाहर ही कर देंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है। और जो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या सो कॉल्ड राजनीतिक घराने से जो लोग आते हैं, आप यूपी का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे बिहार का देख लीजिए, किसी भी स्टेट में अगर नॉर्मलाइजेशन इतने बड़े लेवल, इतने बड़े एग्जाम पे अप्लाई करते हैं तो वो स्टूडेंट के हित में तो नहीं ही होगा, ये फैक्ट है। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने यूपी पीसीएस के समय में भी काफ़ी मुद्दा उठा के प्रोटेस्ट किया था, और आयोग को ये दबाव बनाया या आयोग को इस बात पे कंसीडर करवाया कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। ऐसे ही बिहार में जैसे 6 तारीख से बोला भी गया है ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी जैसे मैं न्यूज़ भी देख रही थी तो न्यूज़ में बोला
बोला कि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कौन उस पे साइन कर रहा है उस पेपर पे जो आज लीक हो रहा है? वहाँ पे फोन भी किया गया तो फोन में बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता।